हाय फ्रेंड्स, आज हम माय डेस्कमेट पार्ट 19 की शुरुआत करने जा रहे हैं। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लेट्स बिगिन। यूसिन जी फ़ोटो देख रहा होता है और फिर वो कहता है, फाइनली मुझे फ़ोटो मिल गया। ये है छोटा किंग कॉन्ग, ये मैं हूँ, पर ये शायद जियान है। यूसिन जी जियान से कहता है, सच में मुझे उम्मीद नहीं थी। तो जियान कहता है, तुम्हें पता चल गया। तो सियांची यूसिन जी से पूछती है, तुम क्या बात कर रहे हो। तो यूसिन जी सियांची से कहता है, मुझे पता चल गया क्यों वो बच्चा हमें याद नहीं था जबकि वो हमारे साथ में खेलता था। सियांची कहती है, क्यों। तो यूसिन जी कहता है, मैंने जाके वॉल पे वो फ़ोटो देखा और वो बच्चा चब्बी और डार्क स्किन वाला था। तो सियांची कहती है, ये सच नहीं हो सकता है। तो यूसिन जी कहता है, मुझ पे भरोसा रखो और मैं फ़ोटो लेके आया हूँ। वो फ़ोटो सियांची को बताता है और कहता है, अच्छा है, मैं कभी भी जियान का फ़ैन नहीं था। सियांची कहती है, ये बच्चा हमारे साथ में रहता था पर ये जियान नहीं है। तो वो नर्वस हो जाती है इन सब की बातें सुनकर। तो सन फ़ोटो देख के कहती है, ये तो लड़की है, चब्बी और थोड़ी सी डार्क स्किन वाली है। तो वो कहती है, क्या खराबी है चब्बी और डार्क स्किन वाली लड़की में। तो यूसिन जी फ़ोटो देख के कहते हैं, हाँ ये तो लड़की है और इसका निकनेम था। वो यूसिन जी के मुंह में डोनट ठूस देती है। ये सुनकर सियांची उदास हो जाती है। जियान सियांची घर पे जा रहे होते हैं। तब जियान सियांची से पूछता है, तुम्हें जो भी पता है वो मुझे बता दो, मैं जानना चाहता हूँ तो मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा तुम्हें। तो सियांची कहती है, हम दोनों किंडरगार्टन में क्लासमेट नहीं थे ना। तो जियान कहता है, सच है, मैंने तुमसे झूठ बोला। सियांची पूछती है, क्यों जियान, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला। तो जियान कहता है, उस दिन तुम बहुत ही एक्साइटेड थी और मैं तुम्हें खुश देखना चाहता था। मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता था, मीडिया के हरेसमेंट से बचाना चाहता था, इसलिए मैंने तुमसे झूठ बोला। मैं चाहता था कि तुम हमेशा खुश रहो। सॉरी सियांची, मैंने तुमसे झूठ बोला और मैं आगे जाके कभी तुमसे झूठ नहीं बोलूँगा। ये सुनकर सियांची खुश हो जाती है और कहती है, ये सब तुमने मेरे लिए किया तो तुम्हें मुझसे माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं। तो जियान कहता है, तुमने मुझे माफ़ कर दिया। तो सियांची कहती है, हाँ, और मैंने कभी नहीं सोचा था जो मेरा आइडियल है उससे मैं इतनी क्लोज हो जाऊंगी। तो जियान कहता है, मैंने भी कभी नहीं सोचा था जो मेरा फ़ैन है वो मेरा इतना अच्छा फ्रेंड बन जाएगा। तो सियांची खुश हो जाती है और वो कहती है, मैं सपना तो नहीं देख रही हूँ। फिर वो अपने गालों को हाथ लगाती है तो बोलती, नहीं नहीं, ये तो सपना नहीं है और हम दोनों अच्छे फ्रेंड हैं। यूसिन जी अपने आप से बात करता है और कहता है, जियान तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे झूठ बोलने की। दूसरे दिन यूसिन जी जियान से कहता है, मैंने पूरी रात सोचा और मुझे पता चला कि तुम वो चब्बी और डार्क स्किन वाले बच्चे नहीं थे। तो जियान सॉरी कहता है। तो यूसिन जी कहता है, तुम इतनी आसानी से मुझे सॉरी कह रहे हो। जियान कहता है, तो क्या मैं सॉरी ले लूँ। तो यूसिन जी कहता है, तुम और इतने में सियांची आ जाती है और कहती है, तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो यूसिन जी सियांची को सारी बातें बता देता है। तो सियांची यूसिन जी से कहती है, मुझे पता है जियान हमारे साथ में किंडरगार्टन में क्लासमेट नहीं था। तो यूसिन जी सियांची से पूछता है, तुम्हें जियान पे गुस्सा नहीं आ रहा है। तब सियांची कहती, नहीं, और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। सियांची और जियान साथ में बुक लेने जा रहे होते हैं। तो यूसिन जी जियान को कहता है, तुम नहीं जा सकते हो, मेरे हाथ में चोट लगी हुई है और पेन ने क्लास क्लीनिंग की ड्यूटी चेंज कर दी है। तो जियान कहता है, ठीक है, मैं क्लास क्लीन करके सियांची के साथ में बाद में चला जाऊंगा। यूसिन जी सियांची को कहता है, पेन को भी बुक खरीदनी है तो तुम पेन के साथ में चली जाओ ना। तो पेन कहती है, ये सही है। सियांची उदास होकर जियान को देखती है। तो जियान सियांची से कहता है, मैं अभी तो नहीं आ सकता हूँ पर मैं तुम्हें नेक्स्ट टाइम बुक खरीदने में मदद करूँगा। सियांची खुश होकर कहती है, डील। तो जियान कहते हैं, हाँ, और फिर सियांची कहती है, मैं तुमसे बाद में मिलने आती हूँ। जियान और यूसिन जी क्लास में क्लीनिंग कर रहे होते हैं तो यूसिन जी से वू की बुक गिर जाती है। यूसिन जी बुक उठाकर वू की डेस्क पर रख देता है और तभी वू और सन आकर लेटर देखती है। सन यूसिन जी से कहती है, तुम ही हो वो स्टॉकर जो वू को गिफ्ट और लेटर देता था। तो यूसिन जी कहता है, क्या बकवास कर रही हो, मैं स्टॉकर नहीं हूँ। तो सन कहती है, ये लेटर यहाँ पर क्या कर रहा है। तो यूसिन जी कहता है, मुझसे बुक गिर गई थी तो मैंने उठा के उसे ऊपर रखा है।
तुम जियान से पूछ सकती हो। तो जियान हाँ कहता है। यूसिन जी वू से कहता है एक लेटर देने से वो पर्सन कैसे स्टॉकर बन सकता है। तो वो बहुत सारे लेटर दिखाती है और यूसिन जी कुछ लेटर पढ़ लेता है। तो वो भी लेटर लेके गुस्से में वहाँ से चली जाती है। तो यूसिन जी और जियान भी सोचने लग जाते हैं। सन वू से कहती है कल वीकेंड है तो आज हम मॉल में जा सकते हैं। तो वो कहती है आज रात के लिए मेरा कोई और प्लान है। तो यूसिन जी जियान से कहता है सच में वो को कोई पीछा कर रहा है। तो जियान कहता है ऐसे भी सीधी उंगली से घी नहीं निकलता है। तो यूसिन जी कहता है तुम सही हो। यूसिन जी और जियान वो का मॉल में पीछा कर रहे होते हैं और यहाँ पर पैन सियांची को किचन दिखाती है। तो सियांची कहती है मुझे भी टर्टल लेना है। जियान यूसिन जी से कहता है कोई वो का पीछा कर रहा है। तो यूसिन जी कहता है ये स्टॉकर है। वो को भी लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वो मुड़ के देखती है और फिर वो आगे चली जाती है। यूसिन जी और जियान को वू की आवाज़ आती है। वू ने स्टॉकर की आंख में स्प्रे डाला होता है जिसकी वजह से स्टॉकर ज़मीन पे तड़प रहा होता है और ये दोनों भी आ जाते हैं। तो वो यूसिन जी से पूछती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जियान सिक्योरिटी गार्ड को बुलाने के लिए बाहर चला जाता है। तो इतने में स्टॉकर वू के पास आने वाला होता है। तो यूसिन जी उसे मार के नीचे गिरा देता है। जियान भी आकर स्टॉकर को देखता है और कहता है ये तो येन है। जियान येन से पूछता है तुम वू का पीछा क्यों करते थे। तो येन कहता है कि मैं वू को नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता था, मैं उसे ये गिफ्ट देना चाहता था, पर आज तुम दोनों उसका पीछा कर रहे थे तो मुझे उसे गिफ्ट देने का मौका ही नहीं मिला। फिर येन वू को गिफ्ट देने जाता है तो वो मना कर देती है। तो जियान येन से कहते हैं उसे पसंद नहीं तो ये सब उसके साथ में मत करो। तो यूसिन जी भी येन को कहता है वू का पीछा करना बंद करो, मैं तुम्हारी कंप्लेंट हेड मास्टर को करने वाला हूँ और तुम यहाँ से जाओ। वो दोनों को थैंक यू कहती है। तो यूसिन जी वू से पूछता है क्या क्या, और यहाँ पर जियान कहता है मैं जा रहा हूँ। यूसिन जी उसे रोकने की कोशिश करता है। वो यूसिन जी के हाथ में चोट देख लेती है और उसे बैंडेज लगाती है। तो यूसिन जी कहता है इसकी कोई ज़रूरत नहीं और मुझे नहीं पता था कि तुम इस तरह से ये प्रॉब्लम से डील करोगी, ऐसे भी तुम स्मार्ट और ब्यूटीफुल हो। सियांची ने टर्टल लिया होता है। तो पैन कहती मुझे पता है ये टर्टल तुमने जियान के लिए लिया है। तो सियांची भी शॉक हो जाती है। जियान सियांची का इंतज़ार कर रहा होता है और कहता है ये अभी तक क्यों नहीं आई, इसे कितना लेट हो गया। और सियांची आती है और वो जियान को हाथ दिखाती है पर जियान कर्टन बंद कर देता है। डोरबेल बजती है तो जियान दरवाज़ा खोलता है तो वो देखता है कि सियांची ने टर्टल रखा है और वो देख के बहुत ही खुश हो जाता है। जियान सियांची को मैसेज करके कहता है तुम जो टर्टल लेके आई हो उसे नया घर बहुत पसंद आया और वो बहुत ही खुश है। तो सियांची कहती है टर्टल का मालिक खुश है। तो जियान कहता है मालिक खुश तभी होगा अगर तुम कल टर्टल को खाना खिलाने आओगी, वो भी टाइम पे, और भूलना मत। सियांची भी खुश हो जाती है। यूसिन जी सियांची को फ़ोन पर पूछता है तुम कहाँ पर हो। तो सियांची कहती है मैं जियान के टर्टल के लिए खाना लेने आई हूँ। तो यूसिन जी भड़क जाता है और कहता है ये क्या चल रहा है, तुम पहले से जियान की फ़ैन हो, अब तुम उसके टर्टल के लिए खाना लेने के लिए गई हो। और सियांची जियान से पूछती है ये खाना क्यों नहीं खा रहा है। तो जियान कहता है पर इसे नेगेटिविटी का एहसास हो रहा है इसलिए ये खाना नहीं खा रहा है। तो सियांची यूसिन जी को देखती है और वो गुस्सा कर रहा होता है, चिढ़ रहा होता है। तो सियांची यूसिन जी से कहती है अच्छे से नहीं रह सकते हो, चिढ़ क्यों रहे हो। यूसिन जी कहते हैं अब तुम्हारा काम खत्म हो गया तो चलो हम मूवी देखने जाते हैं। जियान सियांची से पूछता है तुम मूवी देखने जा रही हो। तो सियांची कहती है हाँ यूसिन जी ठीक हो गया है तो उसी खुशी में हम लोग सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। तो यूसिन जी अपना हाथ दिखाता है। तो सियांची कहती है मैं तुमसे कल मिलती हूँ। जियान सियांची को कहता है रुक जाओ और तुम नहीं जा सकती। तो सियांची कहती है क्यों। तो जियान कहता है इसका पानी बदलने की ज़रूरत है। तो यूसिन जी कहता है ये इलेक्ट्रिसिटी से चलता है तो पानी बदलने की ज़रूरत ही नहीं है। यूसिन जी भी समझ जाता है कि जियान सियांची को मेरे साथ में जाने के लिए रोकना चाहता है। जियान कहता है मैंने कहा ना। तो सियांची चेंज करके देती है पानी। सियांची फिर कहती है मैं अब जा रही हूँ। तो जियान कहता है रुक जाओ। तो सियांची कहती है अब क्या हुआ। तो जियान कहता है मैं भी तुम लोग के साथ में आ रहा हूँ। और ये सुन के यूसिन जी चिढ़ जाता है और इस तरह से पार्ट 19 का एंड हो जाता है। बाय बाय।